देखिए, केदारनाथ की धाम की जो यात्रा है 10 मई को आरंभ हुई है और अभी 12 दिनों में ही लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा यात्री जो है केदारनाथ धाम में आके बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। परंतु कुछ ऐसी हमें गतिविधियाँ दिखी है जिसकी वजह से जो है अपंजीकृत यात्री जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है हमें यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में आते हुए दिखे हैं। इसका जब हमने पड़ताल करना शुरू किया तो जो यात्री जिनका पंजीकरण अगली डेट का था या फिर बिना पंजीकरण के थे, ऐसे यात्रियों को जो है हमने वापस किया था। साथ साथ हमने ये भी वेरीफाई किया था कि अगर ये पंजीकरण लेके आ रहे हैं तो क्या ये पंजीकरण सही है या नहीं है। इसको जब हमने पर्यटन विभाग के वेबसाइट से वेरीफाई किया तब हमें कुछ ऐसे फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो मिले, जिसको हमने जब चेक किया तो उसमें जो अगले महीने के जून के या जुलाई के जिनके रजिस्ट्रेशन थे उसमें फर्जीवाड़ा करके जो है उसमें मई की डेट्स जो है अपडेट की गई थी। उसके साथ साथ कुछ जो यात्री उनके नाम बदल के जो है इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। ऐसे लगभग 9 जो प्रकरण है हमारे सामने आए हैं और ऐसे 9 प्रकरण में आज हमने एफआईआर जो है रुद्रप्रयाग जनपद की कोतवाली रुद्रप्रयाग में हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये जो सारे जो फर्जीवाड़े हैं या जो ये रजिस्ट्रेशन में फर्जी जो चीज़ें की जा रही है डेट से रिलेटेड, ये जो टूर्स एंड ट्रैवलर्स कुछ जो हरिद्वार में ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ ऋषिकेश में जो है इनके द्वारा किए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने बरामद कर ली है और इसमें जो है हम अपनी विवेचना जो है जल्द से जल्द शुरू करेंगे और ऐसे जो व्यक्ति इस तरह से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में फॉर्जरी कर रहे हैं और उसका एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सभी को जय श्री केदार। दोस्तों आप लोगों ने तो पहले भी सुना होगा और अभी भी आप सुनते होंगे कि हेलीकॉप्टर की टिकट के नाम पर कितना बड़ा स्कैम होता था और होता है और होता भी रहेगा। और दोस्तों साथ ही बता दूं, हेलीकॉप्टर की टिकट तो छोड़ो, लेकिन आजकल लोग इतनी ज़्यादा संख्या में केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है कि वहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरह एक्टिव हो गया है। और जिसमें से अभी हाल ही में कल की डेट में बहुत सारे ऐसे यात्रियों के पास नकली रजिस्ट्रेशन मिला है। मतलब बहुत सारी ऐसी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियां हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नकली रजिस्ट्रेशन लोगों को प्रोवाइड करके दिए हैं। और नकली देने की स्थिति क्या आई, क्योंकि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, इसलिए लोग पैसे दे के कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 20 हज़ार रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो भी दूसरों के झांसे में आके। और उनके साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। और उनको भी इस बात की जानकारी तब पता चली जब रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन हुआ रुद्रप्रयाग में। तो दोस्तों हाल ही में अभी कल की ही डेट में कई सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे यात्री जो नकली रजिस्ट्रेशन लेके पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, उनको आधे रास्ते से ही वापस किया। वहां जाके पता चला कि किन लोगों ने उनको नकली रजिस्ट्रेशन करवा के दिया है। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर ही जाएं। अभी 20 जून से पहले आपको कोई भी प्रकार का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों आप 20 जून के बाद ही अपना यात्रा का प्लान बनाएं और किसी भी एजेंसी और टूर एंड ट्रेवल्स या तो कोई भी आपसे कह रहा है कि हम आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी चल रही है और आप किसी न किसी प्रकार से स्कैम का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सतर्क रहें और अगर आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति जबरन ही जाना चाह रहा है तो उनको बिल्कुल ना जाने दें, नहीं तो उनको आधे रास्ते से ही वापस कर दिया जाएगा। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन है जिस डेट पे है उसी डेट पे ही जाने दिया जा रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद है, स्लॉट हो गए हैं पूरे फुल। तो बेहतर होगा कि आप अपनी यात्रा को अभी बंद कर दें। अगर आपने ट्रेन की टिकट या बस की टिकट कर लिए होंगे या होटल बुक कर लिए होंगे तो सारे कैंसिल कर दें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ही आप जाएं और रजिस्ट्रेशन में जिस तारीख को आपको दर्शन करना है, मतलब मंदिर पहुंचना है, तो उसी तारीख पर ही जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।